जिन लोगों की नींद सुबह 3 से 5 के बीच पेशाब जाने को लेकर खुलती हैं, तो वह कान खोल करके सुन ले। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम भक्तों। जब भी रात का समय होता है तो उस समय चारों तरफ शांति फैली होती है, मानो पूरी दुनिया किसी अदृश्य चादर में ढक गई हो। और उसी शांत रात में अचानक आपकी आंखें खुल जाती हैं और आप एकदम से उठ बैठते हैं। दिल की धड़कन हल्की तेज महसूस होती है। कुछ पल तक समझ ही नहीं आता कि आखिर नींद क्यों टूटी। फिर एहसास होता है कि पेशाब जाने की तीव्र इच्छा हो रही है। आप धीरे से बिस्तर छोड़ते हैं, अंधेरे कमरे में कदम रखते हैं और दीवार पर लगी घड़ी की ओर देखते हैं। हर बार की तरह सुइयां फिर वही समय दिखा रही होती हैं, रात के 3 बजे से सुबह 5 बजे के बीच का समय। तो भक्तों, शायद यह आपके साथ भी होता होगा। कई लोग हर रात इसी अनुभव से गुजरते हैं। वे उठते हैं, बाथरूम जाते हैं और फिर वापस आकर सो जाते हैं। सुबह होते ही यह घटना उनकी यादों से गायब हो जाती है। वे इसे शरीर की सामान्य प्रक्रिया मान लेते हैं। कोई कहता है रात को पानी ज्यादा पी लिया होगा, कोई कहता है बढ़ती उम्र का असर है। लेकिन क्या सचमुच यह सिर्फ एक सामान्य बात है? क्या आपने कभी ठहर कर सोचा कि आपकी नींद हर बार लगभग इसी समय क्यों टूटती है? क्यों रात के 11 बजे या 12 बजे या 1 बजे भी नहीं टूटती? आखिर इस समय में ऐसा क्या खास है जो बार बार आपको नींद से जगा देता है? तो भक्तों, यही वह रहस्य है जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। तो जानेंगे सब कुछ इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपने इष्ट देव का नाम जरूर लिखें। तो भक्तों, हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने हजारों वर्ष पहले समय के उन रहस्यों को जाना था जिन्हें आज भी विज्ञान पूरी तरह समझ नहीं पाया है। उन्होंने बताया था कि रात का यह समय साधारण नहीं होता है। यह वह क्षण होता है जब संसार की ऊर्जा बदल रही होती है। अंधकार धीरे धीरे समाप्ति की ओर बढ़ता है और प्रकाश अभी पूरी तरह आया भी नहीं होता है। और इसी समय में अदृश्य शक्तियां सबसे अधिक सक्रिय होती हैं। और इसी समय को हमारे शास्त्रों में ब्रह्म मुहूर्त कहा गया है। ब्रह्म यानी परम चेतना और मुहूर्त यानी विशेष समय। यह वह पवित्र काल माना गया है जब ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा पृथ्वी पर सबसे अधिक प्रभाव डालती है। हमारे ऋषि मुनि इसी समय ध्यान करते थे, साधक इसी समय मंत्र जाप करते थे, क्योंकि माना जाता है कि इस समय किया गया हर शुभ कार्य कई गुना अधिक फल देता है। लेकिन भक्तों, आज का इंसान इन बातों को भूल चुका है। वह केवल शरीर को समझता है, आत्मा को नहीं। वह केवल आंखों से दिखाई देने वाली चीजों पर विश्वास करता है, उन शक्तियों पर नहीं जो अदृश्य होकर भी हमारे जीवन को प्रभावित करती हैं। इसलिए जब रात में उसकी नींद टूटती है तो वह इसे बस एक शारीरिक जरूरत समझकर अनदेखा कर देता है। लेकिन भक्तों, सच इससे कहीं अधिक गहरा है। कई आध्यात्मिक ग्रंथों में यह वर्णन मिलता है कि जब ब्रह्मांड किसी व्यक्ति को कोई संकेत देना चाहता है, जब उसकी आत्मा को जगाने का समय आता है, तब सबसे पहले उसकी नींद प्रभावित होती है। क्योंकि नींद वह अवस्था है जहां मन शांत होता है और आत्मा ब्रह्मांड की ऊर्जा के सबसे करीब होती है। इसी कारण कई लोगों की आंखें अचानक उस समय खुलती हैं जब ब्रह्मांड की सूक्ष्म शक्तियां सक्रिय होती हैं। कहा जाता है कि रात के 3 से 5 बजे के बीच का समय आत्मा और ब्रह्मांड के बीच सबसे गहरा संबंध स्थापित करता है। यह वह समय है जब मनुष्य की चेतना सबसे अधिक संवेदनशील होती है। अगर कोई व्यक्ति बार बार इस समय जागता है तो यह संकेत हो सकता है कि उसकी आत्मा किसी विशेष ऊर्जा को महसूस कर रही है। पुराने समय में हमारे बुजुर्ग इस समय को बहुत महत्व देते थे। गांवों में कई लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नदी किनारे स्नान करने जाते थे। मंदिरों की घंटियां बजने लगती थीं। साधु संत ध्यान में बैठ जाते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि यह समय साधारण नहीं बल्कि अत्यंत शक्तिशाली है। लेकिन भक्तों, आज का मनुष्य देर रात तक मोबाइल और टीवी में खोया रहता है। उसकी दिनचर्या बदल चुकी है। इसलिए जब ब्रह्म मुहूर्त की ऊर्जा उसे जगाने की कोशिश करती है तो वह उसे समझ नहीं पाता। वह उठता है, बाथरूम जाता है और फिर दोबारा सो जाता है। उसे पता ही नहीं चलता कि वह हर रात एक दिव्य अवसर खो रहा है।
अब भक्तों जरा सोचिए, अगर यह सिर्फ शरीर की प्रक्रिया होती तो हर इंसान की नींद ठीक इसी समय क्यों नहीं टूटती हैं? क्यों कुछ लोग गहरी नींद में सोते रहते हैं और कुछ लोग लगभग रोज इसी समय जाग जाते हैं? इसका उत्तर केवल शरीर में नहीं बल्कि आत्मा और ऊर्जा के संबंध में छिपा है। अब भक्तों, कुछ लोगों को इस समय बेचैनी महसूस होती है, कुछ को अचानक पुराने लोगों की याद आने लगती है, कुछ लोग बिना वजह गहरी सोच में डूब जाते हैं और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें जगाकर कुछ कहना चाहती है। यही कारण है कि हमारे ऋषियों ने ब्रह्म मुहूर्त में जागने को आध्यात्मिक जागरण का पहला कदम माना था, क्योंकि जब दुनिया सो रही होती है तब प्रकृति सबसे शांत होती है और उस समय मन की आवाज साफ सुनाई देती है। आत्मा की शक्ति सबसे अधिक सक्रिय होती है। लेकिन भक्तों, एक और रहस्य है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। कहा जाता है कि इसी समय पूर्वजों और सूक्ष्म शक्तियों का प्रभाव भी सबसे अधिक होता है। हिंदू धर्म में पितरों को अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। मान्यता है कि वे अपने परिवार की रक्षा करते हैं और समय समय पर संकेत भी देते हैं। ब्रह्म मुहूर्त वह समय माना गया है जब सूक्ष्म लोक और भौतिक संसार के बीच का पर्दा सबसे पतला हो जाता है। इसलिए कई बार जब कोई व्यक्ति बार बार इसी समय जागता है तो इसे पितरों का संकेत भी माना जाता है। सिहे हो सकता है वे आपको किसी आने वाली घटना के बारे में सचेत करना चाहते हों। हो सकता है वे चाहते हों कि आप उनकी स्मृति में प्रार्थना करें। और कई बार वे केवल यह एहसास दिलाने आते हैं कि आप अकेले नहीं हैं। आपने शायद कभी महसूस किया हो कि इस समय जागने के बाद मन अचानक गंभीर हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे भीतर कुछ चल रहा है जिसे शब्दों में समझाना मुश्किल है। यही वह क्षण होता है जब व्यक्ति अगर कुछ देर शांत बैठ जाए तो उसे अपने भीतर एक अलग ही ऊर्जा का अनुभव हो सकता है। लेकिन भक्तों, अफसोस, ज्यादातर लोग इस अवसर को पहचान नहीं पाते। वे इसे सामान्य समझकर अनदेखा कर देते हैं, जबकि शायद ब्रह्मांड उन्हें पुकार रहा होता है। शायद कोई अदृश्य शक्ति उन्हें उनके असली मार्ग की ओर ले जाना चाहती है। अब भक्तों, सवाल यह उठता है कि आखिर ब्रह्मांड आपको ही क्यों जगा रहा है? दुनिया में करोड़ों लोग हैं जो गहरी नींद में सो रहे होते हैं, फिर हर रात वही समय आपके लिए क्यों चुना जाता है? तो इसका उत्तर है, कुछ आत्माएं साधारण होती हैं और कुछ ऐसी होती हैं जिनके भीतर जन्म से ही एक विशेष ऊर्जा छिपी होती है। ऐसी आत्माओं को समय समय पर ब्रह्मांड संकेत देता रहता है। हो सकता है आप भी उन्हीं लोगों में से एक हों। शायद आपके भीतर ऐसी चेतना जागने लगी है जो अब तक सोई हुई थी। इसलिए हर रात जब ब्रह्म मुहूर्त की दिव्य ऊर्जा पृथ्वी पर फैलती है तो आपकी आत्मा उसे महसूस कर लेती है। यही कारण है कि आपकी नींद अचानक टूट जाती है। कहा जाता है कि जब किसी व्यक्ति के जीवन में बड़ा परिवर्तन आने वाला होता है तब प्रकृति पहले से ही उसे तैयार करना शुरू कर देती है। कई लोगों के जीवन में यह परिवर्तन धन के रूप में आता है, कुछ लोगों के जीवन में यह आध्यात्मिक जागरण के रूप में आता है और कुछ लोगों के लिए यह उनके भाग्य के नए द्वार खोलने का संकेत होता है। जब आत्मा जागने लगती है तो इंसान के भीतर एक अलग तरह की बेचैनी पैदा होती है। उसका पुराने कामों में मन नहीं लगता है। कई बार वह अचानक धर्म, पूजा, ध्यान या आध्यात्मिक बातों की ओर आकर्षित होने लगता है, क्योंकि उसकी आत्मा अब केवल सांसारिक चीजों से संतुष्ट नहीं होती है। और यही कारण है कि ब्रह्मांड उसे बार बार ब्रह्म मुहूर्त में जगा रहा होता है, ताकि वह उस ऊर्जा से जुड़ सके जो उसके जीवन को नई दिशा देने वाली है। लेकिन भक्तों, इस रहस्य का एक और गहरा पक्ष भी है। हमारे धर्म में पितरों यानी पूर्वजों को देवताओं के समान माना गया है। कहा जाता है कि मृत्यु के बाद भी आत्मा पूरी तरह समाप्त नहीं होती हैं। वह सूक्ष्म रूप में अपने परिवार से जुड़ी रहती है। खासकर वे पूर्वज जिन्होंने अपने परिवार से गहरा प्रेम किया हो, वे समय समय पर अपने वंशजों को संकेत देते रहते हैं। ब्रह्म मुहूर्त वह समय माना जाता है जब सूक्ष्म लोक की ऊर्जा सबसे अधिक सक्रिय होती है। यही वह क्षण होता है जब पितर अपने परिवार के सबसे करीब होते हैं। इसलिए कई संतों का मानना है कि अगर कोई व्यक्ति बार बार रात के 3 से 5 बजे के बीच जागता है तो यह उसके पितरों का संकेत भी हो सकता है।
शायद वे आपसे कुछ कहना चाहते हैं। शायद वे चाहते हैं कि आप उन्हें याद करें। हो सकता है वे किसी आने वाले संकट से आपको सावधान करना चाहते हों, या फिर केवल आपको आशीर्वाद देने आते हों। भक्तों, कई लोगों ने अपने जीवन में ऐसे अनुभव किए हैं जिन्हें वे कभी भूल नहीं पाए। किसी को इस समय अपने दिवंगत दादा का सपना दिखाई देता है। किसी को ऐसा महसूस होता है जैसे कोई उसके पास खड़ा है। किसी को अचानक अपने पूर्वजों की बातें याद आने लगती हैं। लेकिन अब इस रहस्य का सबसे महत्वपूर्ण भाग समझिए। जब आपकी नींद इस समय टूटती है तो केवल शरीर नहीं जागता, बल्कि आपकी चेतना भी कुछ क्षणों के लिए सामान्य अवस्था से ऊपर उठ जाती है। यही कारण है कि इस समय मन में आने वाले विचार कई बार बेहद गहरे होते हैं। कई लोगों को इसी समय अपने जीवन की समस्याओं का समाधान मिल जाता है। कई लोगों को नए विचार आते हैं। कुछ लोगों को अपने भविष्य के संकेत तक महसूस होते हैं। इसीलिए पुराने समय में बड़े बड़े ऋषि और विद्वान ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ध्यान किया करते थे। उन्हें पता था कि यह समय सामान्य नहीं बल्कि ब्रह्मांड से जुड़ने का सबसे शक्तिशाली क्षण है। लेकिन दुख की बात यह है कि आज इंसान इस समय का सबसे गलत उपयोग कर रहा है। कोई जागकर मोबाइल देखने लगता है, कोई बिना सोचे दोबारा सो जाता है, और कोई इस अनुभव को डर समझकर अनदेखा कर देता है, जबकि यही वह समय हो सकता है जो उसके जीवन की दिशा बदल सकता है। कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति लगातार कुछ दिनों तक ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शांत मन से बैठे, प्रार्थना करे या केवल अपनी सांसों पर ध्यान दे, तो उसके भीतर अद्भुत परिवर्तन शुरू हो जाते हैं। उसका मन पहले से अधिक शांत होने लगता है, डर और चिंता कम होने लगते हैं, सोचने की शक्ति बढ़ जाती है, और सबसे बड़ी बात, उसकी आत्मा धीरे धीरे ब्रह्मांड की ऊर्जा से जुड़ने लगती है। तो भक्तों, अगर आप उन लोगों में से हैं जिनकी नींद बार बार इसी समय टूटती है, तो शायद आपके जीवन में भी कुछ बड़ा होने वाला है। शायद ब्रह्मांड आपको किसी नई राह पर ले जाना चाहता है। शायद आपकी आत्मा अब जागने लगी है। तो भक्तों, अब तक आपने यह समझ लिया कि रात के 3 से 5 बजे के बीच नींद का खुलना केवल एक सामान्य घटना नहीं, बल्कि एक गहरा संकेत हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न अब भी बाकी है। जब हर रात यह दिव्य समय आपको जगा रहा है, तो आखिर उस क्षण आपको करना क्या चाहिए? क्योंकि यही वह जगह है जहां ज्यादातर लोग सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं। अक्सर क्या होता है, इंसान नींद खुलते ही चिड़चिड़ा हो जाता है। उसे गुस्सा आता है कि फिर से नींद खराब हो गई। वह जल्दी से उठता है, बाथरूम जाता है और वापस आकर तुरंत बिस्तर में सो जाता है। कुछ लोग तो उठते ही मोबाइल देखने लगते हैं, सोशल मीडिया खोल लेते हैं, और फिर वही दिव्य समय धीरे धीरे बीत जाता है। उन्हें पता भी नहीं चलता कि जिस क्षण ब्रह्मांड उनसे जुड़ना चाहता था, उन्होंने उसी क्षण अपने मन को शोर और भटकाव से भर दिया। तो भक्तों, अब जानिए कि उस समय क्या करना चाहिए। सबसे पहले, जब आपकी आंख खुले तो घबराइए मत, नाराज मत होइए। मन ही मन एक बात कहिए, अगर मुझे जगाया गया है तो इसके पीछे कोई कारण जरूर होगा। यह सोचते ही आपके भीतर का डर खत्म होने लगेगा। फिर शांति से उठिए, बाथरूम जाइए, लेकिन वापस आकर तुरंत बिस्तर में मत लेटिए। यही सबसे बड़ी भूल होती है। अपने हाथ, पैर और चेहरा ठंडे पानी से धो लीजिए। पानी केवल शरीर को ही नहीं, बल्कि ऊर्जा को भी जागृत करता है। जैसे ही ठंडा पानी चेहरे को छूता है, आपके भीतर की सुस्ती धीरे धीरे खत्म होने लगती है। मन थोड़ा हल्का महसूस करता है। अब किसी शांत जगह पर बैठ जाइए। जरूरी नहीं कि आप मंदिर में ही बैठे, आप अपने कमरे में भी शांत होकर बैठ सकते हैं। बस अपनी पीठ सीधी रखिए और आंखें बंद कर लीजिए। भक्तों, कुछ मिनट बाद आप महसूस करेंगे कि आपके भीतर की बेचैनी कम होने लगी है। मन शांत होने लगेगा। कई बार ऐसा लगेगा जैसे भीतर कोई हल्की सी रोशनी जाग रही हो। अगर आप चाहें तो इस समय अपने इष्ट देव का स्मरण कर सकते हैं। किसी बड़े मंत्र की जरूरत नहीं, केवल सच्चे मन से उनका नाम लेना ही काफी है। क्योंकि इस समय की गई छोटी सी प्रार्थना भी बहुत शक्तिशाली मानी जाती है। कहा जाता है कि दिन भर की 100 प्रार्थनाओं से ज्यादा प्रभाव ब्रह्म मुहूर्त में की गई एक सच्ची प्रार्थना का होता है, क्योंकि उस समय आपका मन सबसे शुद्ध अवस्था में होता है।
और अगर आपके मन में अपने पूर्वजों के लिए सम्मान है तो इस समय उन्हें भी याद कीजिए। मन ही मन कहिए, हे मेरे पितरों, अगर आप मेरे आसपास हैं तो मुझे आशीर्वाद दीजिए, मेरे जीवन का मार्गदर्शन कीजिए। भक्तों, आप विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन कई लोगों ने ऐसा करने के बाद अपने जीवन में अद्भुत परिवर्तन महसूस किए हैं। कुछ लोगों की लंबे समय से रुकी हुई समस्याएं धीरे धीरे हल होने लगीं। कुछ लोगों का मन पहले से अधिक शांत हो गया। कई लोगों ने महसूस किया कि उनके भीतर आत्मविश्वास बढ़ने लगा है। भक्तों, शुरुआत में आपको यह सब अजीब लग सकता है। मन भटक सकता है, नींद वापस आने लगेगी, कई बार लगेगा कि कुछ महसूस ही नहीं हो रहा। लेकिन यही वह जगह है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। याद रखिए, हर बड़ी चीज धीरे धीरे शुरू होती है। जैसे बीज बोने के तुरंत बाद पेड़ नहीं उगता, वैसे ही आत्मिक परिवर्तन भी समय लेते हैं। अगर आप लगातार कुछ दिनों तक इस समय को अपनाते हैं तो धीरे धीरे आपका मन खुद इस अनुभव का इंतजार करने लगेगा। आप महसूस करेंगे कि अब रात में जागना बोझ नहीं लग रहा, बल्कि एक अलग तरह की शांति दे रहा है। कई बार आपको ऐसे विचार आने लगेंगे जो पहले कभी नहीं आए। कभी अचानक किसी समस्या का समाधान मिल जाएगा, कभी दिल के भीतर अनजानी खुशी महसूस होगी। अब भक्तों, हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि मनुष्य का भाग्य केवल कर्मों से नहीं, बल्कि उसकी चेतना से भी बदलता है। जो व्यक्ति अपनी चेतना को जागृत कर लेता है, वह धीरे धीरे अपने जीवन की दिशा बदलने लगता है। और ब्रह्म मुहूर्त वही समय है जब यह जागरण सबसे तेजी से होता है। ब्रह्म मुहूर्त का समय उसी भीतर छिपी शक्ति तक पहुंचने का द्वार माना गया है। जब इंसान इस समय शांत होकर बैठता है तो धीरे धीरे उसका मन साफ होने लगता है। जैसे गंदे पानी को कुछ देर शांत छोड़ देने पर सारी मिट्टी नीचे बैठ जाती है, वैसे ही इस समय मन की अशांति भी धीरे धीरे शांत होने लगती है। और जब मन शांत होता है, तभी इंसान अपने जीवन को सही तरीके से समझ पाता है। कई लोग कहते हैं कि उन्होंने ब्रह्म मुहूर्त में उठना शुरू किया और कुछ महीनों बाद उनका जीवन बदलने लगा। किसी का गुस्सा कम हो गया, किसी की चिंता धीरे धीरे खत्म होने लगी, किसी को अपने काम में सफलता मिलने लगी, और कुछ लोगों ने तो यह तक महसूस किया कि अब उन्हें पहले से ज्यादा सकारात्मक संकेत मिलने लगे हैं। तो भक्तों, अगली बार जब आपकी आंख रात के उस रहस्यमयी समय में खुले, तो इसे परेशानी मत समझिए, इसे एक वरदान समझिए। क्योंकि हो सकता है ब्रह्मांड हर रात आपके दरवाजे पर दस्तक दे रहा हो और अब समय आ गया हो कि आप उस दस्तक को सुन लें। तो भक्तों, इस समय में धीरे से आंखें बंद कीजिए और मन ही मन कहिए, मैं तैयार हूं। अगर यह कोई संकेत है तो मैं उसे समझना चाहता हूं। अगर यह कोई पुकार है तो मैं उसे सुनना चाहता हूं। और अगर यह मेरे जीवन को बदलने का अवसर है तो मैं पाप को तमने उसे अपनाने के लिए तैयार हूं, यार।